Hello dear बच्चों, let's see the question. Tissue culture technique can produce indefinite number of new plants from a small parental tissue. The economic importance of the technique is in raising variance through picking up soma-clonal variation, genetically uniform population of an elite species, homozygous diploid plants या फिर development of new species. So, what is the question about? The question is about tissue culture technique. Okay. So, first of all, let's understand what tissue culture technique is all about. So, tissue culture technique क्या कह रहा है कि can produce indefinite number of new plants from a small parental tissue. ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए if there is a plant, उसमें से अगर आप एक पत्ता भी लेते हो वो एक टोटीपोटेंट सेल का काम करेगा, यानी कि पूरे एक प्लांट को वो राइज कर दे सकता है और यहाँ से आप कई सारे प्लांट्स बना सकते हो. ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक, टिश्यू कल्चर टेक्निक से आप बहुत सारे न्यू प्लांट्स बना सकते हो एक ही पेरेंटल टिश्यू के साथ. अब चूंकि यहाँ पे हम गैमीट नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे सोमैटिक सेल ले रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो एक तरह का वी कैन कॉल ऑल ऑफ देम एज सोमा क्लोन्स. सारे सोमा क्लोन्स है ना, क्लोनिंग हो रही है यहाँ पर. तो सारे जितने भी प्लांट्स जनरेट होंगे ऐसा करके टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर से, सारे के सारे आपस में सिमिलर होंगे. ठीक है, हाँ, हालांकि कभी कभी हो सकता है कोई वेरिएंट्स प्रोड्यूस हो जाए, बट वेरी रेयर. सो वी आर नॉट like that is not the motive behind it, right? That we are not making the variations. We are just trying to create a lot of similar plants. एक जैसे plants बना रहे हैं हम यहाँ पर. सो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए में हम पढ़ लेते हैं वेरिएंट्स थ्रू पिकिंग अप सोमा क्लोनल वेरिएशन. क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इस टेक्निक की, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. तो सोमा क्लोनल वेरिएशन करके वेरिएंट्स को निकालना, ये हमारी इंपॉर्टेंस इस टेक्निक की तो नहीं है. ठीक है, तो ये गलत हो जाता है. हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ये हमारा मोटिव नहीं है इसके पीछे. ऑप्शन बी को देखें तो जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ऑफ एन एलाइट स्पीशीज, ये सही बात है. एक मतलब एक ही तरह का स्पीशीज अगर हमको बहुत सारा बनाना है, सो वी कैन परफॉर्म दिस टेक्निक. सो बी इज राइट. सी का बात करें तो होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट्स, तो होमोजाइगस बना रहे हैं ये हम, सेल्फ पॉलिनेशन तो कुछ कर नहीं रहे इसमें, तो ये गलत है. डी है डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज, तो नहीं, न्यू स्पीशीज कहाँ से, यहाँ तो सारे क्लोन्स बन रहे हैं, तो ये गलत है. सो इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है. आई होप आपको समझ आया हो. बेस्ट ऑफ लक.